अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। आज जो हमने डिस्कस करना ये है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। जो पीरियोडिक टेबल में अगर हमें देखना पड़ जाए कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सी मेटल सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे। सबसे पहली बात ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब पता हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के क्या क्या ट्रेंड्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ ना ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल आपको पता है कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। ये इस तरह कुछ पीरियोडिक टेबल है, इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। अब ग्रुप्स कौन सी चीज़ें होती हैं और पीरियड्स कौन सी चीज़ें होती हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ग्रुप्स हमारे पास होते हैं वर्टिकल कॉलम्स और पीरियड्स हमारे पास होती है हॉरिजेंटल रोज। तो हमने इन दो चीज़ों में ट्रेंड पढ़ना है कि अगर टॉप टू बॉटम आया पीरियोडिक टेबल में, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, इस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। और इस तरह लेफ्ट टू राइट ये जो चीज़ें होती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं इस तरह, इसको नाम दे रहे होते हैं पीरियड्स का। भाई ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अगर पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात जो मेन चीज़ है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब बताओ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं कि कोई मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है। जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, अगर कोई मेटल सबसे कम बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देती है वो उतनी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। ये सिंपल सी बात हमारे जहन में रखिएगा। अब बात करने लगे जी, हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप्स में और पीरियड में। जब पहले पीरियड में कर लेते हैं अलोंग द पीरियड्स। अलोंग पहली हेडिंग आपने देनी है अलोंग द पीरियड के पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। तो ये बाद दफे इसमें से ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स हैं ना इसमें से, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये सारे के सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इनमें आ चुके हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आएगा, वो कहेगा एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ या एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, इसको एक्सप्लेन कर दो। 2 नंबर के लिए आएगा। तो एक एक लाइन है, तो ये उसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मेन बात है समझने की, लाइन लिखने की कोई बात नहीं। लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये दो बातें हैं। तो एक साइड पे इंक्रीज होगा, दूसरी साइड पे डिक्रीज हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ये बात हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ मेटल, जब मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है इज डिक्रीज्ड, ये कम हो रही होती है, डिक्रीज्ड व्हेन वी मूव, जब हम जा रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल की डिक्रीज हो रही थी। व्हाई, रीजन ये होती है बिकॉज इन द पीरियड, बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ मेटल डिक्रीज, क्योंकि एटम का साइज मेटल का जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है इन पीरियड के अंदर मेटल का साइज या एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, एंड लूज जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम, ये जो इलेक्ट्रॉन का लूज होता है ये हो जाता है बिकम डिफिकल्ट, ये मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट क्या मतलब कि हम जब लेफ्ट से राइट पीरियड में जाएंगे तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटम का साइज कम हो रहा है। एटम का
साइज कम हो रहा था, ये मेन रीज़न है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ी सी डायग्राम बना के। मैं कहता हूँ ये मेरे पास लिथियम का साइज है, इसके बाद हमारे पास ये एक पीरियड के अंदर मैं थोड़ा सा सिस्टम बना रहा हूँ ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाए। मेन बात है समझने की। ये मेरे पास और भी एक एटम यहाँ पे ले लिया। अब होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूँ, ये मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट में वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, उससे नेक्स्ट हमारे पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये मेरे पास लिथियम का एटम है अगर देखना चाहते हैं। ये मेरा बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। अब गौर करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है क्या। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकाल के बाहर फेंक देना, या वैलेंस शेल से जो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ से इसके वैलेंस शेल के दरमियान में फासला क्या है, ज़्यादा है। सही, डिस्टेंस क्या है वैलेंस शेल के दरमियान में, ज़्यादा है। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो, फासला ज़्यादा हो, तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है कम, अट्रैक्शन हो जाती है कम। अब जितनी कम अट्रैक्शन होगी उतना इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना इजी होगा, यह इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियस के और ज़्यादा करीब, यहाँ पे न्यूक्लियस के और ज़्यादा करीब, यहाँ पे तो बिल्कुल ही करीब है ना, यहाँ से तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कहते हैं ये जो आसानी से निकाल रहा है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है बनिस्बत इस एटम से। सही है, ये वाली सिंपल सी बात आपने जहन में रखिएगा। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटम का साइज डिक्रीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो गया। अब सेकंड नंबर में हमने बात करनी है, हमने इस चीज़ को तो एक्सप्लेन कर लिया वाई। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगे ग्रुप के अंदर क्या काम हो रहा होता है। ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होता है, डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग दें, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप के अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या काम हो रहा होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो ये काम हो रहा होता है। मैं फर्स्ट ग्रुप का ले लेता हूँ, आपकी बुक ने भी फर्स्ट ग्रुप को ही एक्सप्लेन किया है। ये मेरे पास अगर बात करता हूँ तो लिथियम एटम है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। यहाँ पे ये मेरे पास सोडियम एटम है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये मेरे पास लिथियम है, ये मेरे पास पोटाशियम है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे शेल में भी 8 आएंगे और चौथे शेल में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये लिथियम, ये सोडियम और ये पोटाशियम। पोटाशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। यहाँ पे देखें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ही देखनी है, मेन काम हमारे पास है। यहाँ से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कम फासला है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ज़्यादा फासला है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में और ज़्यादा फासला है। जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला बढ़ता जाता है उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना इतना आसान हो जाएगा। सही है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। यहां पे क्या है, इजी है। यहां से क्या है, वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। ये बात सिंपल सी याद रखनी है। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना ज्यादा आसान होगा वो चीज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। व्हेन we move from top to bottom, from top to
बॉटम इन आ ग्रुप। जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो क्या काम हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन, क्योंकि बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटम का साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब एटम का साइज बढ़ने से हमें क्या पता, हमें किस तरह पता चला, क्योंकि जिस तरह एटम का साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हमारे पास टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही होती है। अब इसके बाद फ्रॉम टॉप टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। अब इन दो की एग्जांपल देने लगा, पहले मैं इन दो का कंपैरिजन करूंगा। अगर इन दो का कंपैरिजन करता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सोडियम की होगी वो ज्यादा होगी लिथियम की निस्बत। एंड इलेक्ट्रॉन इन, चलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ सोडियम, जो सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, सोडियम बेशक आप सिंपल इस्तेमाल कर लें, Na सिंबल है सोडियम का, Na, सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी किसकी निस्बत, लिथियम की निस्बत। सो द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सोडियम इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा होती है, ग्रेटर देन लिथियम। अगर मैं इन दो का कंपैरिजन करता हूं तो इन दो का कंपैरिजन करके बताएं, यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकालना और ज्यादा आसान है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा आसान है तो इसकी यानी पोटेशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी किसकी निस्बत, सोडियम की निस्बत। और हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पोटेशियम की, पोटेशियम इज मोर देन सोडियम, सोडियम की निस्बत ज़्यादा होती है। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आने हुए तो मैं क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बताता हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हमसे इस तरह पूछा जाएगा, वाई, इसका क्वेश्चन आएगा वो कहेगा वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज along the period, ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में अगर आया तो, वरना ओवरऑल पूछा जाता है जिसमें आपने करना क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। इसमें रीजन मैंने बताई हुई है क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में डिक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और इसका अगर क्वेश्चन आया तो इसका कुछ इस तरह आएगा, वाई, कहाँ पे लिखूँ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेशक ना लिखिएगा, यहाँ में क्वेश्चन लिखना है, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बढ़ जाती है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, इन आ, किसमें, इन आ ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बढ़ जाती है, ये भी रीज़न बताने, क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड डिस्कस किया। पीरियोडिक टेबल में दो ही बातें याद रखनी है, पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्यों कम हो रही होती है, तो ग्रुप में क्यों बढ़ रही होती है और पीरियड में क्यों कम हो रही है, ये दो बातें याद रखिए। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।